हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जोशी साहब, आज मुंब्रा पुलिस ट्रैफिक विभाग और शहर के तमाम जिम्मेदारों के साथ में आपने मीटिंग रखी। ट्रैफिक समस्या को लेकर रमज़ान का महीना आने वाला है, क्या डिसाइड हुआ, किस तरह से सजेशन आपको मिला? आपको पता ही होगा कि हमारा मुंब्रा शहर की अगर आप अपने भौगोलिक अगर आपने मुंब्रा शहर की परिस्थिति देखी तो ये एक लैंडलॉक्ड शहर है। एक साइड में खाड़ी है, एक साइड में पहाड़ हैं और बीच में हमारा शहर है। तो हमारे शहर में कैसा है, जगह बहुत कम है और एट द सेम टाइम इस शहर की लोक संख्या भी बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ भी रही है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो हॉकर्स हैं उसकी तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही है। रमज़ान के पवित्र महीने में तो ये तादाद तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस महीने में लोग ख़रीदारी करते हैं, खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, फ्रूट्स के स्टॉल लगते हैं। लोग अपने उपवास जब तोड़ते हैं शाम को तो उन्हें ये सब चीज़ें लगती हैं और ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए लोग रास्ते पे भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम मुंब्रा शहर में लग जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंब्रा शहर में ट्रैफिक जैम लगता है, आप बम्बई में भी जाएंगे तो वहाँ भी ट्रैफिक जैम होता ही है। इसीलिए इस साल पिछले साल की तुलना में लोगों को तकलीफ़ कम हो, इसलिए आज की बैठक हमारे एएमसी साहब ने आयोजित की थी। आज की बैठक में जैसे आपने देखा, सब एनजीओज़ के प्रतिनिधि, हॉकर एसोसिएशन के मेंबर्स, रिक्शा यूनियन के मेंबर्स और ख़ासकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नए सीनियर पीआई वो खुद उपस्थित थे। हमने आज लोगों से सजेशंस लिए, वो सजेशंस हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेंगे और इन सब सजेशंस जो इम्प्लीमेंट हम कर सकते उनकी अमलबजानी की जाएगी, ताकि इस साल का जो पवित्र रमज़ान का महीना है उस महीने में नागरिकों को कम से कम तकलीफ़ हो। इसके अलावा बाहर से जो लोग खरीदी करने के लिए आते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था मन पाने के लिए की नहीं, बड़ा अच्छा। देखिए, अब बाहर से लोग खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें तो हम रोक तो नहीं सकते, है ना। लेकिन उसके लिए जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था, जगह जगह पे छोटे छोटे पार्किंग की अगर हमने ये व्यवस्था की, जो कि हम करने वाले, तो उसके लिए बाहर वालों की गाड़ियां शहर में आएंगी नहीं, इसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। एक और मार्केट लगाने की बात इन पर डिस्कशन हो रहा था कि मित्तल रोड पर मार्केट लगाया जाए, उस पर क्या चर्चा होगी कि लगेगी वाकई में, क्योंकि कई लोगों का विरोध था कि एक मार्केट रोड पे है, दूसरी मार्केट और रोड पर नहीं लगनी चाहिए। नहीं, देखिए, मार्केट तो डिसेंट्रलाइज होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। अब वो मित्तल में होगा या कहाँ होगा वो तो हम 1-2 दिन में बता ही देंगे। क्या है कि इस महीने में बहुत सारे लोग रास्ते पे उतरते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो हॉकर्स की संख्या तो बढ़ेगी, इसे हम नकार नहीं सकते। तो ये जो बढ़ी हुई जो संख्या है हॉकर्स की, उसे हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और जगह पे, जिसकी की वजह से हमारा मेन रोड है उस पर ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। इसीलिए हम 1-2 और जगह पे एक टेम्पररी मार्केट हम बनाने की सोच रहे हैं, महीने भर के लिए। बस। थैंक यू। आज जो मीटिंग रखी गई थी उसमें ट्रैफिक को लेकर क्या डिस्कस हुआ? कौसा से लेकर शिमला पार्क तक जिस तरह से जाम होती, कौन सी ऐसी बिंदु हैं जिसपे चर्चा हुई? देखिए, इस वक्त जो आज मीटिंग ली गई थी रमज़ान के अंदर, एक तरीके से फिर से ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि मुंब्रा वालों की गलती है, तो उसका हम लोगों ने भरपूर विरोध किया, जिसकी बात जो है डीएमसी मनीष जोशी साहब ने भी मानी है और एएमसी को भी ये बात मानना पड़ी कि ये गलतियां जो है वो कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ लोगों की मिली भगत की वजह से हुई। अब इसमें ट्रैफिक को क्लियर रखना एक इम्पॉर्टेंट वो है, तो ट्रैफिक क्लियर रखना जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसमें अगर कोई वॉलंटियरी अगर अपने टीम देता है, जैसा कि अभी हमने ट्रैफिक फ्री मुंब्रा की तरफ से, हमारे शानू भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोगों ने हमने कहा है कि हम 100 मेंबर जो है वॉलंटियर्स देंगे पूरे मुंब्रा कौसा में ट्रैफिक को ईज़ करने के लिए। यह हमारा काम नहीं, लेकिन हम वॉलंटियरी ये दे रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने ये मांग करी कि अगर आप मार्केट लगाने के लिए जो जगह दे रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का किसी ने हफ्ता वसूली की, किसी का भी इसने पैसा लिया, कोई भी रहे, चाहे वो किसी भी बड़ा कोई हॉकर यूनियन का रहे या किधर और का रहे, तो
डीएमसी साहब ने ये कहा है कि लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर के एक पथक बनाया जाएगा, जिसके ज़रिए से अगर किसी ने गैर कानूनी वसूली की, पैसों की जगह लगाने पे, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। हमने पहले कहा हमको हॉकर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रमज़ान में जब लोग आते हैं रोज़ा खोलने के लिए तो अपने वक्त पर, इफ्तार के वक्त पर पहुँचे, उसके लिए उतना रोड अवेलेबल कराना, रिक्शा वालों को प्रॉपर उनकी जगह देना, इसकी जिम्मेदारी ली है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो दूसरे रमज़ान तक की इनको छूट है। तीसरे रमज़ान का हम लोग खुद ही रोड पे बैठ के जाम कर देंगे, अब सॉल्यूशन निकालो। दूसरी जगह मार्केट भी और कुछ जो अलग से गुलाब पार्क मार्केट के बाहर जो लोग बैठ रहे हैं या रोड पे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ मित्तल रोड पर जो है मार्केट टेम्परेरी बेस पे 1 महीने के लिए। नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैडम ने भी यहाँ पर कहा, हमारी फ़रत मैडम ने भी कहा, हम हमारे सजेशंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक है ना लीगल हॉकिंग जोन नहीं है। जैसा बताया अश्विनी मैडम ने कि वो रोड वहाँ पर पूरा जाम हो जाता है, वो पर्टिकुलर खाली कर दो। अब इसमें कैसा हो जा रहा है, एक को इजाज़त दे रहे, गुलाब पार्क मार्केट किसका है? किसका है? प्रशासन का है क्या? किसी एक ने इलीगल कब्जा किया हुआ है। कोई एक का नाम क्यों सरफेस हो रहा है? कौन है वो? कोई बहुत बड़ा डॉन है, गुंडा है, क्या है? उसको क्यों बोलने का मौका दिया? हमने उसका विरोध किया। हम एक बात बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट की बात नहीं है ये मुमरा की बात है। मुमरा वालों का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरी बहनें हैं यहाँ पर, इन्होंने सही मुद्दा लिए, उनको भी अगर वहाँ पर अगर शॉपिंग करने जाना तो एक लेवल तो होना चाहिए ना। रोड पे तो नहीं कर सकते हम, जैसा वो टेम्पो वालों ने जो जाम करके रखे हुए। तो हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को है ना हाईलाइट करना या उसको बढ़ावा देना, फिर बाद में जाके वो किसी और के नारे लगाए, ये हमारा काम नहीं है। मुमरा वालों को तकलीफ़ हो रही है, मुमरा वालों का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। टीएमसी की जिम्मेदारी है, टीएमसी को बराबर वो जगह देनी चाहिए, रिक्शे वालों को प्रॉपर अलॉटमेंट मिलना चाहिए। लेडीज़ ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो पॉइंट्स को वैलिडेट करना चाहिए। क्या पॉइंट रखे आपने? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ना जैसे कि सबको पता है कि एक सिंगल रोड में हमारा मुमरा शहर बसा हुआ है, तो जिस पे हॉकर्स की 4 से 5 लाइन लग जाती है, जिसमें 5 फुट के रोड पे जो है वो गाड़ियों के चलने की जगह हो जाती है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस रमज़ान में हम लोगों ने ये स्ट्रिक्टली महानगर पालिका को कहा है कि भाई आप जो है स्ट्रिक्टली जो है वो कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेन हॉकर्स की नहीं लगनी चाहिए। तो लेकिन अगर हॉकर्स की लेन नहीं लगेगी तो वो कमाएंगे कहाँ से? ये भी एक मुद्दा आया था। तो हम लोगों ने ये सजेशन दिया था कि भाई ये जो मित्तल रोड, जो नया रोड बना है, यहाँ पर एफएस मार्केट जैसी एक लंबी सी मार्केट लगाइए टेम्परेरी बेसिस पे। हम नहीं कहा परमानेंट, हमने कहा रमज़ान के मौके पे जैसे एक रमज़ान बाज़ार, लास्ट टाइम बकरी मंडी लगी थी, उसी तरीके से हम लोग चाह रहे थे कि रमज़ान बाज़ार लग जाए और एक जो है वो क्या होगा, मेन रोड जो एक सिंगल रोड है वो फ्री हो जाएगा, वहाँ पर से गाड़ी चलते रहेगी। लेकिन मनपा अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमने डिसाइड किया लगाने का, हाँ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो है मित्तल के मेन रोड पे ही रहे। लेकिन अगर मार्केट लगवाएगा कौन? अगर बोल दिया गया कि कुछ लोग जाए वहाँ पर लगा लें तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं होगा। कि जो वहाँ पर जाएंगे पहले से ही जगह ले लेंगे और बोलेंगे 15 बाई 20 का ये 40,000 है, ये 50,000। इसके ऊपर मेरे भाई ने बात कर चुकी है ऑलरेडी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी है प्रॉपर जो है महानगर पालिका जो है इसके ऊपर जो रेट डिसाइड होगा, जो बात होगी, ये उसी के ऊपर काम होगा। और उसके अलावा जो है जितना भी गाला है, कितना किसको देना है, क्या रेट रखना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होगी। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो इसका सपोर्ट करे, क्योंकि ये हमारा सजेशन था, तो हमारी तरफ से सारे वॉलंटियर्स जो है वो वहाँ पर लगेंगे। आपको क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, रमज़ान के ताल्लुक़ से तात्पुरता जो क्या किया जाएगा उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना 2 बड़े ब्रिज, 3 हमारे इधर बड़े ब्रिज के काम चालू है। एक तो आयरोली रोड जो उसका काम चल रहा है कालसेगर के पास, उसके आगे जाएंगे तो शिलफाटा पे जो है रास्ते का काम चालू है, कल्याण फाटा पे रोड का काम चल रहा है। क्योंकि जब भी ट्रैफिक जब आती है तो गाड़ियाँ आने और जाने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ नैरो रोड है वहाँ पे बिला वजह हॉकर्स बिठाओ मत आप लोग। इसके अलावा जो इन लोगों ने हाई मास्क निकाले थे, सर्कल तोड़ कर रखे थे, जहाँ पे दुकानें तोड़ी थी वहाँ पे दोबारा से दुकानें लग रही है, तो वो भी हटा दो। इसके अलावा जो हाई मास्क निकाले थे रशीद कंपाउंड के सामने का, शिमला पार्क के सामने, उसको दोबारा लगाया जाए, वहाँ पे सर्कल बनाया जाए। आप एकदम इमरजेंसी में नहीं कर सकते हो, 3-4 दिन है तो आप टेम्पररी बनाओ, जैसे अभी हम लोग ईद मिलाद के वक्त बनाते हैं या फिर और दूसरी किसी मौके पे बनाते हैं, उस तरीके से आप टेम्पररी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो अभी ट्रैफिक खास करके जो मैंने आपको बताई शील फाटा पे होती है, कल्याण फाटा पे होती है, जो कालसेगर के पास जो हो रही है, तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि कौसा मुमरा में आने वाले लोगों से भी कौसा के साइड में जो ट्रैफिक होती है वो उनके ज़िम्मेदार है।
शालम भाई, ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप के पास जो सर्कल है वहाँ पर भी कुछ चर्चा हुई थी, कुछ जो है वहाँ पर गार्ड वगैरह खड़ा किया जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ये अपना पेट्रोल पंप के पास और अलमास के पास जो ट्रैफिक जाम हो रही है और तनवर के पास, उसकी वजह क्या है, वो वजह पता किया आपने? ये वजह ये है कि जब हमारे रोड का डिवाइडर था, तमाम शहर के लोग सबको मालूम है, धनंजय गोस्वामी ने उस रोड को 2-5 फुट इधर किया, 2-5 फुट इधर किया और डिवाइडर आड़ा टेढ़ा करने की वजह से वो ट्रैफिक जाम हुई, पहली बात। दूसरी बात, जब ये पेट्रोल पंप के पास वहाँ एक हाइमर था, वहाँ एक सर्कल बनाते, अब 4 रोड खुले पड़े पूरे तरफ से, यहाँ से भी गाड़ी जा रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से वो जाम हो गया होगा। तो इसको सबसे पहले डिवाइडर को, सिस्टम को सही करना चाहिए। और ये जो मीटिंग हो रही, बार बार क्या मीटिंग हो रही है, हर महीने के लिए साल में एक बार आ रहा है रमज़ान की मीटिंग करो, हॉकर कहाँ रहे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थाना महानगर पालिका हमको मुमरा में जो हॉकर जोन है, हॉकर प्लाजा है, उसमें क्यों नहीं बनाती? 4 माले की एक मार्केट बनाए हुए देवे शहर को। तमाम शहर थाना के अंदर आपको हॉकर जोन मिल जाएंगे, कलवा में मिल जाएंगे, वाशी में मिल जाएंगे। मुमरा शहर में भी आज 8 से 10 लाख की आबादी है, तो आप क्यों नहीं बना रहे यहाँ बनाइए, 4 माले का एक हॉकर जोन बना के दीजिए, ताकि जो रोड पे धंधा करने वाले लोग, कोई ये नहीं चाहता कि किसी के पेट पे लात मारे, कोई पेट पे लात मारने के लिए नहीं जमा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि शहर में आप धंधा करो, लेकिन शहर के लोगों की भी तकलीफ दूर करो। आज 5 बजे के बाद अफ्तारी के लोग, कोई जॉब से बम्बई से आ रहा, कोई कहाँ से भाग के आ रहा, वो भागते भागते घर पहुँचता है अफ्तारी के लिए। उसकी वजह ये हो जा रही है कि इतने जाने हॉकर, तो हॉकर जोन बनाइए, प्लान किए। जिस तरह ये आज मीटिंग किए ना आपने शहर के लोगों को लेके, कि मतलब इसकी समस्या का हल कैसे निकले, तो उसकी समस्या का हल ये तमाम लोग, नगर सेवक और एनजीओ सब ये मांग कर रही है ना, कि मतलब हमारे पास हॉकर जोन रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन प्लॉट है। तो मैं तो कमिश्नर साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि सर, मुमरा के लिए एक बजट बनाइए और हॉकर जोन के लिए एक बजट बना के दीजिए, ताकि एक हॉकर जोन बने, ताकि मुमरा शहर से ये तकलीफ दूर हो। ना तो आपने भी अभी जैसे मनीष जोशी साहब ने बोला ना कि मुमरा शहर का जो भौगोलिक सिस्टम है, जो सीधा सीधा रोड है, तो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये रोड पे आबादी तो यहीं से, बॉम्बे पुणे रोड पुराना यही है, लोगों को आने जाने को यही एक रास्ता है। तो उसको, इस तकलीफ को दूर करना आप चाहते हो और हॉकर जोन, हॉकर के लोगों का पेट भरना चाहती है प्रशासन, तो एक हॉकर जोन बनाइए, ये मेरी मांग है। आपने कहा भी था मनपा अधिकारी से कि हॉकर जोन मिलना चाहिए, बिल्कुल कहा था। नहीं, जवाब क्या मिला? वो तो बोल रहे कि अभी तो 1 महीना जो रमज़ान आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे। मैंने तो उनसे यही कहा कि जो मित्तल का रोड बना है, क्यों बना? क्योंकि जो अमृतनगर, दरगाह शरीफा, किस्मत, इसमें जो ट्रैफिक्स होती थी उसको देखते हुए अपना मित्तल का रोड बना है। लेकिन मित्तल का रोड, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, अभी ऑन रिकॉर्ड चालू नहीं हुआ है। ये तो ठीक है, रोड बन गई, लोग आ रहे जा रहे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड चालू नहीं हुआ। इसमें भी इन लोग की ये तैयारी है। डीएमसी साहब ये बोलते हैं कि खाली रमज़ान के एतबार से हम कुछ हॉकर्स को टेम्परेरी बेस पे यहाँ रखेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, जब यहाँ से लोग आते हैं ना, आप ये इमरान सुरमे का जो ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे जी एक बिल्डिंग है, वहाँ से जो रोड उनको वाइंडिंग करनी थी वो तो अभी तक पेंडिंग है ना। 2016 की कार्रवाई अभी पेंडिंग है, कमिश्नर का तबादला हुआ है, उसके बाद दूसरा कमिश्नर आया है, फाइल तो वैसी रखी हुई है। 2016 के अंदर रोड वाइंडिंग होनी तो पेंडिंग है, उसको तो पहले करो, उसके बाद करो ना सब काम। हाजी भाई, आप सजेशन देते देते नगर सेवकों को गुंडा बताने लगे। नहीं, देखिए, वहाँ पर बैठे और भी 4-5 नगर सेवक थे, उनको किसी को बुरा नहीं लगा। ये हम दरअसल देख रहे हैं ना, हम दरअसल देख रहे हैं कि मंडप मांडव ये किसके लगते हैं, ये हमको नहीं मालूम है, ये प्रशासन अब देखे। अब इस बार मंडप नहीं लगना चाहिए, और मंडप लगता भी है तो वो विंडो शॉपिंग नहीं होना चाहिए, उस पर ग्रीन पर्दा होना चाहिए, ये मांग है। और रिक्शा वालों पे किसी भी तरीके का कोई भी ज़बरदस्ती वाला दबाव, कोई अगर आरे बोलेगा तो हम कारे बोलने के लिए तैयार है। 12,000 रिक्शा वाले का समर्थन के साथ मैं बोलता हूँ। रफीक भाई, डॉक्टर को ग्रीन पर्दा लगाने की चर्चा हुई है कि बाहर की तरफ ना, ग्रीन पर्दा भी लगना चाहिए और उसके ऊपर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगना चाहिए। और अभी जो सब लोगों के अपने अपने सजेशन आए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 15 से 20 मीटिंग हम लोग अरेंज कर चुके हैं अभी तक का। डिजिटल मीटिंग हुई, मैप बना, सब कुछ बना, लेकिन अमल नहीं हुआ। अभी ये ठीक है, 1 महीने की तकलीफ़ है। मैं थाना महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है इसके बाद में एक बड़ी मीटिंग लिए हॉकर्स जोन के लिए,
और उसके बाद में परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। टेम्परवरी जो है लोग उतरेंगे, ट्रैफिक क्लियर करेंगे, ये टेम्परवरी है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में मनीष जोशी साहब से, थाना कमिश्नर साहब से हम लोग मिल के ये मांग करेंगे कि इसको हमेशा इसका सॉल्यूशन निकाला जाए।